से दिलबर का। दोस्तों, आज जिस एक्टर की हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो कमाल के एक्टर हैं, वो जादूगर माने जाते हैं। हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं। लुल हो गई हमारी लाइफ। एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं और गायकी का भी शौक रहा है। उन्होंने अपनी सिंगिंग से भी एक फिल्म को हिट कर दिया था। क्या बोलती तू? सिनेमा के जादूगर आप इन्हें इसलिए कहते हैं कि इनको लोग परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आमिर खान की, जो 60 साल के हो गए। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। एक्टर की इनकी पहली फिल्म कयामत थी। जी, कयामत से कयामत तक। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और फिल्म के बाद आमिर खान का जादू चल गया था। लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। लेकिन बाद में जो इन्होंने फिल्में की हैं उसके लिए उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फिल्में मैंने गलत की थी। जल्दी जल्दी में 30-40 फिल्में साइन कर ली थी, जिसके बाद उनके करियर में रुकावट आई। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जिनमें कई शिफ्ट में वो काम करने लगे। उन फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्हें एहसास हो गया कि फिल्मों के चयन में उनसे शायद बहुत बड़ी गलती हुई है। वो वापस आकर घर पर रोते थे शूटिंग के बाद। उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और फिल्मों के चयन में सावधानी बरतने का फैसला किया। सर मेरा एक सवाल है सर। स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आमिर ना सिर्फ स्क्रिप्ट और अपने किरदार पर ध्यान देते हैं, बल्कि फिल्म को प्रमोट करने की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी वो खुद ही बनाते हैं। आजकल वही ज़माना आ गया है, सिर्फ एक्टर नहीं रहे, अब वो प्रोड्यूसर की तरह भी काम करने लगे हैं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नहीं। उनकी पहली फिल्म 29 अप्रैल 1988 को रिलीज़ हुई थी और उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि बच्चों जैसी आवाज़ थी उनकी उस वक्त। कयामत से कयामत तक हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित हुई। उनको बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की लिस्ट में गिना जाता है। भारतीय सिनेमा की पूरी संवेदनशीलता को बदल दिया था इस फिल्म ने, ट्रेंड ही बदल के रख दिया था। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखी जो उसको। उनको उनके बेहतर अभिनय के लिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए लोगों ने उनको बहुत सराहा था। आमिर ने अमिताभ बच्चन को डायलॉग रिहर्सल करते हुए देखा था और उनसे खुद भी उन्होंने प्रेरणा ली थी। इतने बड़े एक्टर ने उनसे प्रेरणा ली। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑटो रिक्शा के पीछे वो खुद पोस्टर चिपकाते थे अपनी फिल्मों के। कई बार वो खाली दीवार देखकर अपनी फिल्म, जो पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, उसके पोस्टर चिपकाते थे। पुलिस वाले उन्हें पकड़ भी लेते थे। आमिर खान बहुत अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं अपनी फिल्म को हिट बनाने के लिए, और वो अक्सर आज भी बताते हैं कि रात भर जाकर मैं ऑटो के पीछे पोस्टर लगाता था, दीवारों पर पोस्टर छिपकाता था, उस पर लिखा होता था हु इज़ आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। इतना ही नहीं, जब फिल्म रिलीज हुई एक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। 8 या अधिक टिकट खरीदने वाले को आमिर और जूही का मुफ्त पोस्टर मिलेगा। जी हाँ, आमिर खान वही हैं जिन्होंने फिल्म लगान जैसी फिल्म बनाई और भुवन का किरदार निभाया था, जो 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। अवधी भाषा सीखी थी उन्होंने इसके लिए, और वो गांव में जाकर रहे भी थे। फिल्म लगान के लिए आमिर खान ने क्रिकेट को खेलना भी सीखा। लगान कहाँ खेल रहे हैं? अवधी भाषा तो साथ में उन्हें सीखी ही, अपने आप को उस किरदार के अनुरूप ढालने की बहुत कड़ी मेहनत भी की थी। उसके बाद वो ट्रेंड बन गया कि वो हर किरदार को जीते थे, जो भी वो किरदार निभाते थे। तुम बोलो, तुम लगान दोगे? केशत मंजूर है। वो गांव के माहौल में रहे और उसी तरह से उन्होंने बातचीत करने पे ध्यान भी दिया। शरत मंजूर है। आमिर ने सभी के लिए नियम बनाए थे कि शूटिंग के दौरान औरतों और शराब से दूर रहेंगे, और सभी ने शूटिंग के दौरान इस नियम का बाकायदा पालन भी किया था। लगान के प्रमोशन में आमिर खान
फिल्म के सभी मुख्य किरदारों के साथ फिल्म में अपनाए गए गेटअप में ही अलग अलग जगहों पर जाते थे, सार्वजनिक स्थलों पर जाते थे और जितने भी फेमस जगहें थी जहाँ जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वहाँ पर भी गए। लगान के रिलीज होने से पहले क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को फिल्म दिखाकर भी बहुत ही सराहना उन्हें मिली थी और उन्होंने इसके लिए खूब सुर्खियां बटोरी थी। और छोरी मान भी ले बात मोरी मैंने एक और फिल्म आई थी आमिर खान की, तारे ज़मीं पर, जिन्होंने उनकी बच्चों की एक अलग ही भावना को समझा और एक अलग प्रॉब्लम को भी उन्होंने उजागर किया था। आमिर खान ने शिक्षक राम शंकर निबुंग का किरदार निभाया था और ये फिल्म डिले एक बीमारी होती है डायजेस्टिया, उस पर आधारित थी। आमिर खान ने किरदार की तैयारी के लिए बच्चे की सोच को समझने और उसके साथ सहज महसूस करने के लिए अलग अलग तकनीक्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें बच्चों के साथ सहज बातचीत और उनकी समस्याओं को समझना भी शामिल था। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है? तो फिर आप भी बताइए। उन्होंने बच्चों के साथ काम करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ताकि वे किरदार में पूरी तरह से ढल सकें, क्योंकि वो खुद भी इस बात को मानते हैं, आज भी कहते हैं कि बच्चे बहुत बड़े एक्टर होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे टक्कर लेना, कंपटीशन करना बड़ा ही मुश्किल है। तुझे सब है पता है ना मां। दोस्तों, तारे ज़मीं पर आमिर खान ने खुद ही डायरेक्ट की थी, उसमें काम किया था। फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आमिर खान ने फिल्म को बच्चों और शिक्षा के मुद्दे पर केंद्रित कर दर्शकों में नकारात्मक नजरिए को दूर किया और साथ ही एजुकेशनल और पारिवारिक मूल्य को हाईलाइट भी किया था। फिल्म को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल भी किया गया था। फिल्म में शिक्षा के महत्व और बच्चों के और परिवार के बच्चों के साथ संबंध पर जोर दिया, जिससे माता पिता और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। उनकी एक और फिल्म आई थी 25 दिसंबर 2008 को, जिसका नाम था गजनी। जी हाँ, इस फिल्म के लिए आमिर खान ने बहुत मेहनत की थी। ये फिल्म संजय सिंघानिया के किरदार के लिए आमिर खान ने इसके लिए बड़ी मेहनत की। उन्होंने संजय सिंघानिया की भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के लिए 1 साल तक अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ कड़ी मेहनत की थी, जिसमें वो अपने निजी जिम में लगातार ट्रेनिंग लेते रहे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 8 पैक एप्स बनाए थे, जो बहुत चर्चा में भी रहे थे। यही नहीं, उन्होंने गजनी के स्टाइल में अपने बाल भी, मतलब एक तरह से वो गंजे ही हो गए थे, और फिल्म के रिलीज से पहले तमाम गंजों की फौज के साथ अपनी फिल्म का प्रमोशन भी किया था। इतना ही नहीं, मल्टीप्लेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी गजनी स्टाइल में बाल कटवा दिए थे। इससे पहले आमिर खान के बॉडी पर टैटू लगे पोस्टर देखकर दर्शक बहुत उत्साहित हुए थे। अब बात करते हैं वन एंड ओनली फिल्म, जी हाँ, 3 इडियट्स की। कौन भूल सकता है रणछोड़ दास छाछड़ और फुनसुक वाइडू को। जी हाँ, और ये फिनिश्ड ब्रोकन एग्स। मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था। दोस्तों, फिल्म 3 इडियट्स के लिए आमिर खान ने पहले लद्दाखी आविष्कारिक सोनम वांगचुक से प्रेरणा ली थी और उन्होंने शिक्षा से जुड़े विषयों पर फिल्म करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखा था। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। फिल्म में फुनसुक वांगडू का किरदार लद्दाखी आविष्कारक सोनम वांगचुक से प्रेरित था, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्थानक हैं। मेरे डायरेक्टर ने कहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। जी हाँ, ये एक तरह से ट्रू स्टोरी पे बेस्ड उन्होंने इस फिल्म को वो किया। क़यामत से क़यामत तक के बाद आमिर ने रिक्शा पर एड चिपकाने वाली तकनीक फिल्म 3 इडियट्स के लिए भी दोबारा अप्लाई की। उन्होंने ऑटो रिक्शा पर पोस्टर चिपकाए थे जिन पर लिखा था 3 इडियट्स। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। इसके अलावा अलग अलग गेटअप में देश के अलग अलग शहरों में घूमे और उनका गेटअप वाकई इतना नया और बनावटी था कि कोई भी उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। वो गांव के स्कूलों में बच्चों के बीच चाय लेकर पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, फिल्म का फर्स्ट शो सुबह 7 बजे रखा गया था, जिसमें आने वालों को टिकट्स के साथ फ्री चाय और बिस्किट भी बांटे गए थे। अब हम बात करेंगे
काफ़ी समय लिया था इस फिल्म ने। पीके, जी हाँ, आमिर खान ने टीवी स्टार शांति भूषण से 2 साल तक भोजपुरी सीखी थी इसके लिए। हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं, लुल हो गई हमारी लाइफ। लेंस पहनने के बाद आंखों की झपकने की प्रैक्टिस की और कई अजीबोगरीब लुक ट्राई किए ताकि वो पीके के किरदार में पूरी तरह से अपने को ढाल सकें। फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान को कई बार पान खाने पड़े क्योंकि पीके के किरदार में वो भोजपुरी बोलते हुए पान चबाते हुए नजर आते हैं। फिल्म पीके के प्रमोशन के लिए भी आमिर ने खूब भागदौड़ की थी। जब इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर वाराणसी पहुंचे थे तब उन्होंने बनारस की गिलोरी पान का स्वाद चखा था। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा था कि पीके की शूटिंग के दौरान वो रोजाना 100 पान खरीदते थे और खाते थे और उन्हें बनारसी पान बेहद पसंद है। फिल्म में अपने डायलॉग भोजपुरी में बोलते बोलते आमिर खान ट्वीट भी भोजपुरी में करने लग गए थे। ये भी उनका प्रोफेशनल फंडा ही था। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। अब बात करते हैं दंगल की। जी हाँ, महावीर सिंह फोगाट, कौन भूल सकता है। ये फिल्म 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी और इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया था, यहाँ तक कि अपना वजन भी बढ़ा लिया था। दंगल के लिए ग्लैमरस लुक के बजाय आमिर खान रफ टफ लुक में नजर आए थे। इस फिल्म में आमिर ने पहलवान महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई थी दोस्तों, और इस किरदार के लिए आमिर को लुक के साथ अपनी बॉडी को भी एक अलग शेप देनी थी। इसके लिए पहले उन्होंने वजन बढ़ाया, फिर कड़ी मेहनत करके वजन कम भी कर लिया था। इसके लिए वे पहाड़ चढ़े, साइकिलिंग की, जिम में पसीना बहाया और डाइट में भी बहुत बदलाव किया था। फिल्म दंगल के प्रमोशन के दौरान आमिर जिस तरह से गीता फोगाट की शादी में लड़की पक्ष की ओर से पहुंचे थे वो भी उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ही थी और बहुत शानदार स्ट्रैटेजी रही। इसके अलावा फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाने और घटाने का उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाया था जो देखते ही देखते वायरल होने लगा। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। अब सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म जिसमें उन्होंने शक्ति कुमार का एक किरदार निभाया था 19 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी। इस पे भी उन्होंने बहुत काम किया था। जय माता दी उनका डायलॉग बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था। हालांकि इसके लिए वो कंट्रोवर्सी में भी आए थे कि शायद वो जो टी सीरीज़ के रहे हैं गुलशन कुमार उनको कॉपी कर रहे हैं। ये बबल्स देख रही हो, एक के बाद एक ऊपर आ रहे हैं। तो टैलेंटेड बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते हैं अपने आप। इसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को दिखाया था कि वो किस तरह से स्ट्रगल करती है और सुपरस्टार बनती है। टी शर्ट से लेकर हेयर कट तक कई चीज़ों पे डिस्कस करके उन्होंने अपनी लुक को फाइनल किया था। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फिल्म को प्रमोट करने वो चीन भी गए थे इसके लिए। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की पब्लिसिटी के लिए आमिर खान ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और फिल्म को प्रमोट करने के लिए वो चाइना तक चले गए। यही रीज़न था कि वो चाइना में बहुत पॉपुलर हैं, वो हमेशा चाइना को बहुत तवज्जो देते हैं। चीनी बाजार में फिल्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ था। फिल्म के ट्रेलर और गानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर प्रचारित किया गया जिससे लोगों में फिल्म के बारे में उत्सुकता पैदा हुई। उनकी एक और फिल्म थी ठग ऑफ हिंदुस्तान। किरदार उन्होंने फिरंगी मल्लाह का निभाया था और 8 नवंबर 2018 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों, ठग ऑफ हिंदुस्तान के एक्शन दृश्यों के लिए आमिर खान ने यूरोपीय देश माल्टा में एक्शन का प्रशिक्षण लिया था। फिल्म के फ्रेम को खूबसूरत बनाने के लिए पानी के असली जहाज़ों का इस्तेमाल भी किया गया। दोस्तों, फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान के प्रमोशन में आमिर खान ने गूगल के साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बनाई थी। वो फिरंगी मल्लाह के किरदार में गूगल मैप पर सबको रास्ता बताते नजर आ रहे थे जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। अब बात करते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा की जो रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2022 को। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कहानी सदी के 8वें दशक से शुरू होती है और आज के माहौल को भी दिखाती है। इस फिल्म में आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा का किरदार निभाया था। यह फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से असफल हो गई, लेकिन इस फिल्म में आमिर के किरदार को काफ़ी सराहा गया। इस फिल्म के लिए आमिर खान ने ग्वालियर के रहने वाले थिएटर आर्टिस्ट कुलविंदर बख्शिश से पंजाबी भाषा सीखी और 7-8 महीने तक उस भाषा पे काम भी किया, क्योंकि पंजाब के विभिन्न हिस्सों में भाषा बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तुम्हारे साथ स्कूटर पे बिताए वो 22 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 22 मिनट थे। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि ये हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। आमिर का मानना था कि इससे दर्शकों को फिल्म के पहले से ही पता चल जाएगा कि फिल्म कैसी है। आमिर खान को लेकर फिल्म की कहानी पर
ध्यान केंद्रित किया गया था। फिल्म की कहानी लाल सिंह चड्ढा की जीवन यात्रा पर आधारित है, जिसमें युद्ध, प्रेम और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाया गया था। आमिर खान बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो आगे चल के और भी अच्छा काम करेंगे। उनकी एक और फिल्म थी, हम कैसे भूल सकते हैं, जी हाँ, जिसमें उन्होंने गाना गाया था और एक गाने से वो फिल्म सुपरहिट हो गई थी, ए क्या बोलती तू, सुन सुना। जी हाँ, महेश भट्ट ने ये फिल्म बनाई थी, फिल्म गुलाम, जिसमें रानी मुखर्जी की इसमें ओरिजिनल आवाज़ नहीं थी, वो किसी और ने डब की थी। ये वो टाइम था जब रानी मुखर्जी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और उनकी खराश वाली आवाज़ को पसंद नहीं किया गया था, किसी और ने डब किया था और बाद में वही आवाज़ उनकी पहचान बनी। ऐसे एग्जाम्पल और भी रहे। क्या बोलती तू, अमित जी का भी एग्जाम्पल रहा है। अमित जी की आवाज़ को तो अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको AIR ने, ऑल इंडिया रेडियो ने ठुकरा दिया था और आगे चलकर वही आवाज़ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आमिर खान, आने वाली फिल्मों के लिए, आपके आने वाली जिंदगी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से,